हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे एंड हम भी बहुत अच्छे से हैं। तो आज है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा मतलब आज का दिन बहुत ही अच्छा, साल में एक बार ऐसा गंगा दशहरा आता है जिसमें बहुत कुछ किया जाता है। लेकिन जिसके जिसके यहाँ होता हो, हम लोग यहाँ तो कुछ वैसे विशेष नहीं है। लेकिन मम्मी पापा गए हैं स्नान करने एंड खाने में हाँ निकले और अगर खाना ज़रूर थोड़ा सा कुछ बना लिए हैं स्पेशल, बच्चों के लिए भी मिल जाएगा और वैसे भी। तो पूड़ी अभी बनाते हैं, पूड़ी अच्छा दिन होता है, उसमें पूड़ी सब्जी कचौड़ी सब्जी सेवई। क्या चाहिए? पूड़ी सब्जी सेवई। पूड़ी सब्जी सेवई एकदम फेवरेट है ना, पूड़ी और सेवई श्रेयस का। क्या वैसे भी बच्चों का ना फेवरेट होता है सेवई। भैया कैसे हैं बता दो एक बार, कैसा है? बहुत अच्छा है। आज कौन सा डे है? संडे, फादर्स डे, गंगा दशहरा सब कुछ है। तो इसके लिए थोड़ा सा स्पेशल कुछ। मम्मी पापा सुबह 4-4:30 बजे मतलब 5-5:30 बजे निकले और हम लोग फिर खाना में निकल गए। बच्चे वहाँ नहीं जाते, बहुत भीड़ होती है। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पूछिए। मामा गर्मी में तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि पूछना मत। और पानी कितना जलता है। ओके ओके, नहीं रहो दीदी के पियावत रहूँ तू ही कमरवा में। यार नहीं था बोली ना। हाँ मतलब हो गया, बता रही हूँ। क्या रे टकलुआ? आलू पराठा आलू कचौड़ी बना के चटके छेड़ लावा खाओ अंकिता, ले आओ भैया। खेते बताएं कि बहुत भीड़ था। ये वही मोटरसाइकिल से 4:30 बजे का है। आज मोटरसाइकिल वाले भाले रहे ये गाड़ी पूरी उम्र तक जाए यहाँ देता है। प्रसाद प्रसाद तो तेरी जिया पे मतलब फेमस जगह है। मुझे लगा कोई ऐसी वैसी नाम को। ये भाई होता नहीं मना ही चला जाता है ये कहीं मने तो मान लीजिए पूरी अंदरवा के आ गई है। अपने गाँव में गई है, अपने गाँव में पूरी पुले पे दिखानी बस सुबह भाव अपने पूजा आथा गाँव में दिखानी दी जब तक हम फिलहाल बिछुड़ गए तब बिछुड़ गए। ओ अरे तो सी बतावा कहीं चीजें दूर तो पैदल था। सो ये गाइस, आज है गंगा दशहरा और मम्मी पापा गए थे स्नान करने गंगा। हम लोग तो जा नहीं पाए, लेकिन कहते हैं कि पाँव धुल लिए, समझ लीजिए गंगा स्नान के बराबर ही हो गया। पापा जी चले गए नीचे डायरेक्ट क्योंकि लेटने, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। पापा वैसे भी जल्दी कहीं आते जाते नहीं हैं और वो भी थक जाते क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं होती। ये तो था कि जा रहे थे सब लोग तो साथ में चले गए। सो ये गाइस, जो चीज़ अपने पास होता है ना वो चीज़ की हमें कीमत नहीं होती, और जो अपने पास नहीं होता उसलिए हम परेशान होते हैं। सबकी आदत होती है, ऐसे होता है। जैसे अब हमारे पास है तो वो नहीं होता, लेकिन जो नहीं, जैसे अब यहाँ से गए थे हम अपने घर, वहाँ पे करना था फाल पीको अपनी ही साड़ी में करना था, तो हाथ से किया। ऐसे लग रहा था अभी मशीन है वहाँ भी। आप लोगों ने देखा लास्ट में जब मैं पिछली बार गई थी तो मैं कितना सब कुछ सिली थी उसी मशीन से। लेकिन क्या है कि वहाँ कोई सिलता नहीं है ना, तो सारा कुछ पड़ा हुआ होता है। ऐसे मतलब मशीन चलेगी नहीं, धागा नहीं देगा अच्छे से। और मशीन क्या है, जितनी अच्छे से मतलब जितना रेगुलर वो चलती है उतना ही अच्छा होता है। तो इसकी वजह से दिमाग ख़राब। उनका देखो अभी घर पे होता तो हम फटाक से कर लेते, और यहाँ रहता है तो दे करवा लें, इसको क्या मतलब है, ऐसा मतलब होता है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो कस्टमर की थी साड़ी आई थी, मतलब पहले ही आई थी बट हम थे ही नहीं, और आने के बाद ये था फाल पीको करने के लिए। तो मैंने कहा भी आज टाइम का, शाम का टाइम है, बज रहे हैं 6:30। सोचिए 6:30 और दिन इतना ज़्यादा है कि पूछिए मत। तो यहाँ पर एक दोनों साइड पीको किया मशीन से, एंड एक साइड हम हमेशा फाल लगाते हैं सिलाई मशीन से। नीचे सिलाई मशीन से लगा देते हैं, ऊपर ही हम लगाते हैं हाथ से। सो ये गाइस, यहाँ पर फाल लगा रहे थे, तब तक आगे कस्टमर फाल पीको के लिए। मतलब ये करना नहीं है, सिर्फ लेना है शॉप से, क्योंकि हम सब फाल पीको रखते भी हैं, करते भी। बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि तुरंत दे देते हैं, मतलब फाल पीको, क्योंकि सिलाई पहले करते थे तो आती थी, अब करते नहीं हैं।
लेकिन फॉल पिको का अक्सर मतलब काम आता ही रहता है, और थोड़ी व्यस्तता की वजह से, चैनल की वजह से भी हम छोड़ दिए, नहीं तो सच बताएं ना बहुत बहुत अच्छा रहता है एक प्रकार से। सो होके गाइस, कस्टमर भी ऐसे आए थे, मैं बता दूं आपको कि मैंने इन्हें सिलाई भी सिखाई और अपना खुद सिलती हैं और बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये मान के चलिए 300-400 लड़कियों को तो मैंने सिखाया ही है, और जिसमें से कम 70-80 लड़कियां ऐसी भी हैं जो खुद अपने घर पे खोली हैं पार्लर, सिलाई करती हैं, और जब भी आती हैं मिलती हैं बताती हैं कि भाभी आपकी वजह से मैंने ये किया वो किया, आज मैं करती हूँ, अच्छे से पैसा कमा रही हूँ घर बैठे। तो सच बताऊँ ऐसे लगता है कि जैसे मैंने कोई पुण्य का काम कर लिया। बहुत अच्छा लगता है सुनने में जब ऐसे आके बताती हैं। फ़िलहाल ये तो होता ही है थोड़ा बहुत। और हो गया, साड़ी भी पीको करके दे भी दिए, एंड आगे यहाँ पर सब्ज़ी बना है पहले से ही, एंड रोटी बनाना है। तो यहाँ मैं बैठ के बेल दूँगी, उधर अंकिता सेक लगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि अकेले का बस का तो नहीं। मतलब करना तो एक अलग की बात है, जो अकेले है करेगा, मजबूरी में करेगा। जैसे कभी किसी काम में व्यस्त थे तो अकेले ही कर ली थी, अभी तक नहीं थे तो अकेले ही कर रही थी। लेकिन जब खुद रहो ना तो ऐसे अपने आँखों के सामने मुझसे तो नहीं देखा जाता कि कोई इंसान करे और आप जाके बैठे रहो, तो ये चीज़ें होती हैं। फिलहाल गाइस चलिए अभी मिलते हैं आप लोगों से मोस्ट इम्पोर्टेंट बात। गर्मी है बहुत ज़्यादा, और अभी मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ और भैया को करा रहे हैं होमवर्क। तो आप कितना भी काम में बिज़ी हो ना, ये तो इम्पोर्टेंट काम होता है। मतलब आप कितना भी बिज़ी रहो, लेकिन बच्चों को थोड़ा बहुत टाइम देना ही चाहिए, और हम देते भी हैं। तो बस अभी रोटी सेक के आ गए, थोड़ी देर लेंगे हवा, तो खोल देना, थोड़ी देर लेंगे हवा। एंड शॉप भी हो गई है बंद, शॉप भी हो गई है बंद। चला था हाँ, लाइट चली गई है ना, बंद कर। गर्मी तो अंदर में है। हाँ तो ये है बंद करना भी चला होता है, इनका जब वो हो जाए तब बंद करो, नहीं कहे बंद करे थे दीदी से मम्मा। हाँ। सो गाइस हमारी एसी जो है वो ऑटोमेटिक हो गई है, चलेगी बंद होगी, चलेगी बंद होगी, इस चक्कर। हाँ ठीक है, लिखो मेरा पूरा हो गया है। करो, ये सुंदर है, लिखता हूँ। हाँ ऐसे भी अभी ऐसे लिखो, इस लाइन में एक लाइन छोड़ के एक लाइन लिखो। हाँ रहा तू का कैले ही भैया, अरे वो कैसे खींचा था, वो कैसे ऐसे खींचा, जैसे खींचा। अरे देखो ऐसे वो ऐसे भैया कर लेगा ना, रहने दो। लो मत रेस करो, सही खींचियो, ऐसे खींचा जाता है। एक लाइन छोड़ के एक लाइन में लिखो। रेस कर दूँ? नहीं, पूर्ण विराम कहते हैं इसको। एक फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको दिल से थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे ब्लॉग को इतने अच्छे से देखते हो और इतना प्यार कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए दिल से थैंक यू। तो आपने कहा दीदी सबसे ज़्यादा तो अच्छा ही लगता है कि जैसे कोई अपना ही हो, और जितना सोशल मीडिया से प्यार मिलता, मतलब जैसे मैंने आपको कई ब्लॉग में कहा कि जैसे हमने आपको नहीं जाना, आपने हमें जाना, इतना प्यार दिया कुछ ना हो के भी, तो ये चीज़ें बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब शब्द से बयान नहीं कर सकती। तो यूट्यूब फैमिली वास्तव में मतलब बहुत ही ज़्यादा। फिलहाल ये तो बात की बात है। तो आपने कमेंट किया कि दीदी घर का, आप अकेले ही घर का सारा काम करती है, तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेले ही घर का सारा काम करती हूँ। तो हम लोग क्या है ना कि मिलजुल के काम करते हैं, लेकिन क्या है कि हम वीडियो वहीं बनाते हैं जहाँ हम काम करते रहते हैं। अब जैसे हम ऊपर आ गए, सब्जी बनाई, आटा बनाई और सान के रखी, फिर मैगी रोटी बेल दी, वो सेक ली। गर्मी भी है बहुत ज़्यादा, वो आप लोगों ने देखा है। ठंडी होती है तो क्या करते हैं, सब्जी बना के रखी रहती है आटा सान के, तो मैं जाऊंगी रोटी बेलूंगी, सेकूंगी, वो फटाफट सबको खिला लेगी। मतलब ऐसे मिलजुल के काम कर लेती। बाकी जो मैं करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। कई बार होता है ना कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। सारी चीज़ें हम ऑलरेडी दिखा नहीं सकते, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम दिखाना नहीं चाहते। और रही बात काम के, काम तो मैं बता ही दिया कि मिलजुल के करते हैं ऐसा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर हाँ गाइस, आपने इतना देखा, टेंशन लिया, पूछा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी तो सब ठीक ही है। एंड अगर कुछ होता भी है तो हम आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करते हैं, जो भी होता है, जो भी करते हैं, या कोई नई चीज़ें, या कहीं जाना आना कुछ भी होता है। बच्चों के साथ टाइम देना, देखिए हम हमेशा कहते हैं ना कि कितना भी काम करो, बस काम कितना भी हो, लेकिन बच्चों को टाइम देना ज़रूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि बीच में हम
थोड़ा सा 1-1.5 महीने मतलब ऐसे तबीयत की वजह से एंड शॉप पे इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी, लगन था तो मैं नहीं टाइम दे पाई थी। तो मतलब बीच में इतना ज़्यादा रूटीन हमारा ख़राब हो गया था कि मैं क्या बताऊँ, ना उसमें ना पढ़ाई करवा पाती थी ना, तो मतलब काफ़ी चीज़ें जो है अस्त व्यस्त हो गई। तो फिर से धीरे धीरे मैं सारे कुछ अपनी रूटीन में, तो मैं इस रूटीन को चेंज नहीं करना चाहती, ये चीज़ है। तो ये चीज़ ज़रूर कहेंगे आप लोगों से कि कितना भी काम करिए लेकिन बच्चों के साथ अब वो मेरा है 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसको देती हूँ कि ऐसा ना हो कि क्या दे। अभी तो फिलहाल हॉलीडे होमवर्क करा रही हूँ, वो अब मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था। एक्टिविटीज़ बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो कि पूरा हो गया, अब लिखने वाला बचा है, हो गई। फिलहाल गाइस अभी बोलूँगे तो कोई मतलब नहीं है बोलने का, तो मिलेंगे आप आपके लोगों से। दांत मम्मा देखो, इसके दांत कितने सर ब्राउन ब्राउन हो गए, मेरे को देखो। अब वहाँ कहाँ देखने जा रही है? कैमरे में देख रही हूँ ना, सड़ा एक नहीं, कहाँ सड़ा है, वाइट वाइट है, देख लो। हाँ सही तो कह रही है, येलो येलो हो गया सड़ गया ना मम्मा, सच तो में। हो गया। तुम्हारी नज़र में वाइट है, उसकी नज़र में येलो है, तुम मेरी अपना नज़र दांत में दिखाओ। तो उसका बिल्कुल देख लो clear है। यार, ये वाला दांत, उसका दांत मजबूती का लक्षण है क्योंकि उसके दूध का दांत है, वो उसका बता रहा है कि उसका दांत बहुत मजबूत आएगा। येलो ज्ञान किसी चीज का है, नहीं येलो, है। उसका येलो मतलब मजबूत। तुमको मैं नहीं समझा पाऊंगी। पहले बताओ, पहले बताओ। वही तो करी, मैं तुमको नहीं समझा पाऊंगी। गाइस ये सीन नहीं जाएगा, अभी ये काट देना। नहीं काटूंगी नहीं, ये जाएगा। सो कटेगा। गाइस नहीं कटेगा। सो ये गाइस मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग, क्योंकि पतिदेव भी आ गए हाथ पैर धुल के। अब सीधा चलेंगे किचन में, खाना वाना खाएंगे। हाँ चलते आई जा, चलते बस खाना वाना खाएंगे, इसके बाद से मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग। टेक केयर, बाय बाय एंड मम्मा गुड बस नाइट। मम्मा मम्मा सिर्फ एक